कल जो हम लोगों ने सदन पे जो मामला उठाया है रामसूरत राव जी का, आप बाकायदा देखिएगा, कोई हम लोग आरोप लगाने के लिए आरोप नहीं लगा, लेकिन ये एफआईआर की कॉपी भी है हमारे पास। कल ये सदन में भी हम लोगों ने रखने का काम किया, जो एफआईआर की कॉपी है। इसमें बाकायदा गाड़ी नंबर, कौन से ट्रक से कहाँ, कितना क्वांटिटी में, क्या क्या दारू, कैसे क्या क्या मिला, इसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अब हमारा कहना है कि वहाँ जो विद्यालय है, वहाँ के जो संस्थापक हैं वो जो है रामसूरत राय हैं, वह स्थापक जो है वो उनके भाई हंसलाल जी हैं। ये अगर आप नाम देखें तो संस्थापक में रामसूरत राय और व्यवस्थापक में इनके भाई हंस राय, ये और ये जो है उनकी स्कूल जहां से शराब की जो बरामदगी जो हुई है, ये तो हम लोगों का ये कहना है कि जब सब कुछ है, सबूत है, सब कुछ है, तो विधानसभा में भी मंत्री ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दी, ना मुख्यमंत्री ने स्पष्टीकरण दी। ये इससे ज्यादा गंभीर मसला और क्या हो सकता है। बिहार के डीजीपी ने कई बार कह रखा है, जो इसमें पूर्व में जो डीजीपी थे उन्होंने क्या कहते हैं कि इसमें थाने का इन्वॉल्वमेंट है, मंत्री शराब, उनके अड्डों से शराब मिलता है, जदयू के एमएलए शराब पीते हैं। इससे पहले कई शराब माफियाओं के साथ 2 साल पहले नीतीश कुमार जी का फोटो हमने ही रिलीज किया था सीएम हाउस में ड्राइंग रूम से, आरा के जो थे माफिया, आप लोग भूल जाते हैं। फिर भी किसी पे कार्रवाई नहीं होती है, तो जो संरक्षण देगा क्यों दे रहा है, यानी उसका कहीं ना कहीं से इन्वॉल्वमेंट है। मंत्री रामसूरत राय सफाई दे रहे, तो मैं सीधे तौर पे कह रहा था कि भाई से कोई लेना देना नहीं है, कई सालों से अलग रहते हैं। अरे कहने पे आप लोग क्यों जाते हैं भाई, वो आपको चैलेंज कर रहे थे, लिखतंग के आगे बकतंग काम नहीं ना करता है। वो चैलेंज दे रहे हैं कि तेजस्वी यादव ऐसा ऐसा चैलेंज देते रहे ना भाई, हमको क्या चैलेंज कर रहे हैं। उनको तो स्पष्टीकरण, एविडेंस आपको दिखाया, कुछ कागज दिखाया। उनका कहना था कि आरजेडी के वो नेता और विधायकों से पूछवा ले। अरे आरजेडी के नेता इसमें क्या बताएंगे, वही बताए ना, उनकी जमीन है, जमीन उनकी है कि नहीं, उनके पिता के नाम पे है कि नहीं, उनपे भाई पर एफआईआर है कि नहीं है, वो बिहार सरकार में मंत्री हैं कि नहीं है, वो इस संस्था के संस्थापक हैं कि नहीं है, इस विद्यालय के, और क्या बचता है। तेजस्वी जी सदन में जवाब नहीं आया क्या इस मामले को लेकर? हाँ तो भैया नीतीश कुमार जी के पास गृह डिपार्टमेंट है, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, शराबबंदी लागू है, तो मंत्री अधिकारी अगर इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके एमएलए इन्वॉल्व हैं, तो उनको तो जवाब देना चाहिए ना। जेडीयू के बहुत विधायक हैं, मंत्री बनना चाहते थे, नहीं बन पाए, तो देने की बात क्यों कर रहे हैं? देखिए हमको इन सब चीज़ों पे नहीं कहना है, कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना। तेजस्वी जी, आपने कहा कि नीतीश कुमार जी बिहार के सबसे बड़े शराब माफिया हैं। आपने कहा कि 20,000 करोड़ की पैरेलल इकोनॉमी है, पप्पू यादव इसे 50,000 करोड़ बताते हैं। रकम जो भी हो, क्या ये सारी जो अवैध जो पैरेलल इकोनॉमी है, पैसा है, नीतीश कुमार जी के पॉकेट में जाता है? कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है? किसी ना किसी के पास तो जा रहा है, और जब जा रहा है तो ये तो सरकार की जिम्मेदारी की इसको ढूंढे। अगर पैरेलल मार्केट, अगर ब्लैक मार्केट बना है, चाहे 20,000 करोड़ का हो या 50,000 करोड़ का, तो इसमें तो सरकार को कार्रवाई करनी है। अगर सरकार कार्रवाई नहीं करेगी तो शक तो उन्हीं पे जाएगा कि वो संरक्षण दे। नहीं, इसमें तो हम लोगों ने पहले भी ट्वीट किया ही है, कल रात में हमने देखा, और इसकी कितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और चुनाव जब आता है तो तरह तरह के हथकंडे जो हैं भाजपा के लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं। पिछले ही चुनाव में देख लीजिए, हम पे मुकदमा कर दिया था हत्या,
उल्टा सीधा आरोप लगाया था। अब कल की जो घटना हुई है ये गंभीर मसला है और अब तो ये मामला टीएमसी जो है इलेक्शन कमीशन शिकायत करेगी, तो उसमें अब इलेक्शन कमीशन देखते हैं कि क्या कार्रवाई की जाती है। लेकिन एक बहुत ही गंभीर मसला है, एक मुख्यमंत्री पर इस तरह पे हमला हम लोग देख रहे हैं। जो लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं। ममता का कहना है कि बीजेपी की साजिश और उनके ऊपर ये हमला करवाया जा रहा है जानबूझकर। हम तो कह ही रहे हैं, कोई कसर नहीं छोड़ती। कांग्रेस ने चुनावी फैक्ट बता रही है, सीबीआई जांच कराने की भी मांग कर रही है तेजस्वी जी। अब बीजेपी अब कुछ भी कहा, अभी इलेक्शन कमीशन के पास ये गया है शिकायत, अब इलेक्शन कमीशन में शिकायत गया है तो जरा देख लीजिए। तेजस्वी जी, मुकेश सहनी जी थोड़ा नाराज चल रहे हैं सरकार से, तो क्या मान लिया जाए कि अब जो उनके बीच में छुरा भोंकने का जो आरोप लगाया था वो जख्म भर गया? नहीं, हमको उस पर टिप्पणी नहीं। अभी तो बताना ना चाहिए कि भाई क्या कार्रवाई हुई है। बाकायदा मुख्यमंत्री जी को तो इस्तीफा लेना चाहिए था, लेकिन असफल रहे। कल जो हम लोगों ने सदन पे जो मामला उठाया है रामसूरत राव जी का, आप बाकायदा देखिएगा, कोई हम लोग आरोप लगाने के लिए आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन ये एफआईआर की कॉपी भी है हमारे पास। कल ये सदन में भी हम लोगों ने रखने का काम किया, जो एफआईआर की कॉपी है। इसमें बाकायदा गाड़ी नंबर, कौन से ट्रक से कहाँ, कितना क्वांटिटी में क्या क्या दारू, कैसे क्या क्या मिला, इसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अब हमारा कहना है कि वहाँ जो विद्यालय है, वहाँ के जो संस्थापक हैं वो जो है रामसूरत राय हैं, वह स्थापक जो है वो उनके भाई हंसलाल जी हैं। ये अगर आप नाम देखें तो संस्थापक में रामसूरत राय और व्यवस्थापक में इनके भाई हंस राय, ये और ये जो है उनकी स्कूल जहां से शराब की जो बरामदगी जो हुई है, ये तो हम लोगों का ये कहना है कि जब सब कुछ है, सबूत है, सब कुछ है, तो विधानसभा में भी मंत्री ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दी, ना मुख्यमंत्री ने स्पष्टीकरण दी। ये इससे ज्यादा गंभीर मसला और क्या हो सकता है। बिहार के डीजीपी ने कई बार कह रखा है, जो इसमें पूर्व में जो डीजीपी थे उन्होंने क्या शराबबंदी में क्या माहौल बना हुआ था कि जदयू के कई ऐसे विधायक हैं जो शराब के नशे में ठुमके लगा रहे थे, बार बालाओं के साथ नाच रहे थे, जो जदयू के एमएलए थे। हम सब ने भी देखा, आप लोगों ने भी देखा है, लेकिन अब तक जो है क्या कार्रवाई हुई है। यह गंभीर मसला है। यानी कंट्रोल किसका है? पूरे एडमिनिस्ट्रेशन पे कंट्रोल है नीतीश कुमार जी का, पार्टी में कंट्रोल है नीतीश कुमार जी का, सरकार में कंट्रोल है नीतीश कुमार जी का, लेकिन किसी पे भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। कौन नहीं कर रहा? अनजान कौन है इन सब मसलों से? नीतीश कुमार जी। भाई कैसे आप सरकार चला रहे हैं, कैसे आप पार्टी चला रहे हैं? क्या आपके मंत्री का आपको जो पता नहीं होता? तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।